हेलो, स्वागत है फिर से नए एपिसोड में। अ, अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, तो लास्ट हम लोगों ने बताया सुंग डायनेस्टी। ये सुंग डायनेस्टी तो हो गया था, इसके बाद बताया था कड़क वंश। कब से? 73 से 28 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। अब इसके बाद सतवाहन सतवाहन डायनेस्टी या वंश। ये कब से कब था? 28 से लेके 228 BCE को क्लियर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ध्यान देना है। हाँ, BCE से ये थे 28 BCE से 220 CE। तो कितना हो गया? कितने साल हो गए राज किए? यहाँ देखिए, एक 28 इधर हो गया, 0 फिर आ गया, ये हो गया ईसा पूर्व, मतलब ईसा का जन्म हो गया यहाँ पर। हाँ, बिफोर कास्ट कॉमन एरा होता है 0, फिर इसके बाद 22, तो 248 साल तक इन्होंने राज किया। सतवाहन वंश यहाँ से चेंज हो रहा है। हाँ, BC से हम लोग C में आ रहे हैं, कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। और ये जीसस क्राइस्ट का जन्म था, तो ये 0 माना गया इसे। तो चलिए मुद्दे पर आ जाते हैं। वह इसके राजाओं के बारे में जान लेते। सतवाहन वंश में इसमें हुए 11 राजा हुए, 11-12 राजा थे। 5, 6, 7, 10, 11। तो पहला सेमो सतवाहन ये कब से कब थे? 28 से 7 BC चल रहे। हाँ, ये कनक वंश का अंत किया था इन्होंने। ये कनक वंश का अंत किया था, अंत किया। ठीक, इसकी राजधानी कहाँ थे सतवाहन वंश की? पैठन महाराष्ट्र में। मैं लिख दे रहा हूँ, आप समझ लेना, महाराष्ट्र। हाँ, क्लियर। फिर इसके बाद सिमुक का भाई आया कृष्ण। कान्हा, वो कान्हा नहीं, कृष्ण जी वाले कान्हा नहीं, ये इनका कृष्ण और कान्हा सेम नाम है, लेकिन ये नहीं है। हाँ, ये कृष्ण भगवान तो बहुत पहले, 7 BCE से 18 CE। तो यहाँ देखना है चेंज हो गया, BCE से CE। ये भी ठीक ठाक थे, इनके शासन को विस्तार किया। फिर इसके बाद आए श्री सत्यकर्णी, ये 18 से, अब देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, अब सब बढ़ता जाएगा। 18 से 45, अब C आ गया ना, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बहुत कंफ्यूज हो जाते बहुत सारे स्टूडेंट BC और CE में। अब यहाँ से बढ़ते ही जाएगा।
फिर इसके बाद आया हाला, 20C, फिर इसमें आए एक महान शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये नाम सुने होंगे आप, ये भी महान राजा थे, ग्रेट ग्रेट रूलर, नाम सुने होंगे कहीं। ये कब से कब थे? 78 से 102 CE। छठा हो गया, इसने गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक पश्चिम क्षत्रप, हाँ जो पश्चिम में थे उन क्षत्रप को हराया, जैसे और आंध्र प्रदेश, आंध्र हो गया, महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, मालवा, मालवा, मालवा को जीता, मालवा पर अधिकार किया। ये गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र। फिर आते हैं वशिष्ठ पुत्र, वशिष्ठ पुत्र एक 102 से 130। डेट थोड़ा ऊपर नीचे मिस्टेक हो सकता है, आप एक बार बता देना मुझे, अगर कुछ भी ऐसा कहीं गलत रहेगा तो बेझिझक बता देना, मैं डाउट क्लियर कर दूँ। पता चला एग्ज़ाम में आपने लिख दिया, ऐसे 99% चांस है कि सही रहेगा, फिर भी आप एक बार चेक कर लेना अपने बुक में, नोटबुक में, ये चेक कर लेना। इसके बाद है शिवश्री, शिवश्री सतकर्णी, शिवश्री सतकर्णी, शिवश्री सतकर्णी 130 से 139, समझ लो 9 ईयर्स तक है, 9 ईयर्स, ये 28 साल, तो 2C 20, 24 साल, 24 साल, 20 साल इधर, 24 साल, ये हो गया 8वां नंबर। 8वां नंबर है शिवाश्री, शिवाश्री, हाँ शिवाश्री सतकर्णी, सेम नाम रहेगा, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये शिवा, शिवाकंद, शिवाकंद सतकर्णी, ये शिवाश्री और ये शिवाकंद, शिवस्कंद 139 से 145, 6 साल। इसका 9 में आते हैं,
यक्षश्री यजनश्री सतकर्णी। यजनश्री सतकर्णी ये हो गया 165 से 195। विशिष्ट पुत्र और 10वां विशिष्ट पुत्र पुलुमी 2। ये पुलुमी 2 क्यों आया? पुलुमी पर कहीं होगा, दिख रही है ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। ये इनका नाम नहीं है, ऐसे नहीं कि इनके माँ इनके रिलेटिव बुलाते थे विशिष्ट पुत्र पुलुमी 2 आ जाओ भाई। हाँ, कहाँ पर है? ऐसे नहीं, ये इतिहासकारों ने बताया नाम ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक ही नाम से जब 2-2 रहते हैं या 3-3 रहते हैं तो जो पहले आए उनका नाम सबसे पहले रहता है। तो ये कब विशिष्ट पुत्र पुलुमी 195 से 210। अगर इन लोग ये यहाँ पर जन्म लेते तो ये 1 हो कहलाता है, समझे कि नहीं? ये अगर 102 में जन्म लेते, 102 से 130 के बीच में थे, अगर ये रहता तो फिर ये 1 होता, पुलुमी 1। इतिहासकार फिर इनको मान लेते हैं, दोनों सेम नाम है। फिर छोटे छोटे बहुत सारे राजा हैं, 11-12 और भी छोटे छोटे राजा हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ महत्व नहीं है इनका। ये जो थे इन्हीं के समय एक ट्रेड हो रहा था रोमन, ये रोमन साम्राज्य से ट्रेड कर रहे थे, सोना गोल्ड, हाँ मसाले, रोमन साम्राज्य से ट्रेड कर रहे थे। इसका भी इतिहास में वर्णन मिलता है। और ये हाला के समय एक बुक लिखा हुआ था, बुक का नाम था सप्तर्षि। सप्तर्षि बुक का नाम था सप्तर्षि करके एक बुक था, वो था हाला के समय में लिखा हुआ। उसी में सारे वर्णन रहते सातवाहन वंश के पूरे। फिर तीसरे 11 नंबर, फिर इसमें छोटे छोटे शासक आए, शिवनंदिनी आए, फिर पुलुमी आया, फिर आने छोटे छोटे सब मिला के सब लोग यहीं पर खत्म हो गया। ये थे 210 से 225 साल। हाँ, इसका राजधानी कहाँ बताया था मैं? पैठन। बाद में इसको शिफ्ट करके राजधानी को कर दिया अमरावती, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है। अमरावती जो भी राजधानी बनते बनते रह गया अमरावती। तो ये रहा सतवाहन वंश का पूरा डिटेल 28 BC से। तो टोटल हो गया 20, 40, 48, 248 साल। अब इसके बाद हो गया कुषाण साम्राज्य हो गया यहाँ पे।
अगले अगले चैप्टर में बताएंगे कुषाण वंश। अगले चैप्टर में कुषाण वंश के बारे में बताएंगे पूरी डिटेल। बस इतना ही, ये था सातवाहन वंश के बारे में। अभी संक्षेप में बता रहे, बाद में फिर इसकी डिटेल में बताएंगे एक एक राजा के बारे में। आप बने रहिए हमारे चैनल पर, ताकि मैं पूरी डिटेल आपको बता सकूं। हाँ, इतिहास के हर एक राजा के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल मिलेगी, लेकिन आप बने रहिए। हाँ, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अच्छा लगा हो तो, इससे मनोबल बढ़ता है।